अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TF फिज़िक्स। आज हम 10th क्लास की फ़िज़िक्स के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के मेन टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में कुछ डेफिनेशंस को एक्सप्लेन किया था, ताकि आज की वीडियो में जो मैं सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सप्लेन करूँ तो आपको वो अच्छे तरीके से समझ आ जाए। और आपके फ़ीडबैक को देख के मुझे बहुत खुशी हुई थी। थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन। मेरी लाइफ का मेन मकसद ये है कि जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आगे फॉरवर्ड करूँ, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करूँ। सिर्फ किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने से, कुछ बच्चों को नॉलेज देकर मेरा मकसद पूरा नहीं हो रहा था। इसलिए मेरी ख्वाहिश थी कि ज़्यादा लोग मुझसे फ़ायदा हासिल करें। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मुझे यहाँ आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, पॉजिटिव रेस की ज़रूरत है, ताकि मुझ में मज़ीद पोटेंशियल आए और मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे इनकरेज करते रहें, ताकि मैं अपने मकसद को मज़ीद अच्छे तरीके से सरअंजाम दे सकूं। अगेन थैंक यू सो मच। सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले हमें इस नेम को समझने की ज़रूरत है। ये जो टॉपिक है ये 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल का मतलब है सादा, इसका मीनिंग हमें समझ आ रहा है। मोशन का भी मतलब हमें पता है कि कोई ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होता है, अपनी रेस्ट कंडीशन में नहीं होता, वो मोशन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हार्मोनिक क्या चीज़ है। हमें हार्मोनिक के बारे में पता चल गया तो हमें इस टॉपिक की समझ आ जाएगी। हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था वाइब्रेशनल मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव करता है, बैक एंड फोर्थ मूव करता है, ठीक है, तो उसकी मोशन क्या कहलाती है? वाइब्रेशनल मोशन कहलाती है। लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है, बैकवर्ड फॉरवर्ड मूव कर रहा होता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन वो अपने किसी एक पॉइंट से होके लाजमी गुजर रहा होता है। जब हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि वो इस पॉइंट से लाजमी होके गुजरे, अपनी मोशन करे, टू एंड फ्रो मूव करे, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव करे, बैक एंड फोर्थ मूव करे, लेकिन वो क्या करे कि अपनी मीन पोजीशन से लाजमी गुजरे, तो वो क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। यहाँ पे हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, उसकी मीन पोजीशन है। जब हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि ऑब्जेक्ट जब टू एंड फ्रो मूव कर रहा है लेकिन अपनी मीन पोजीशन से हर टाइम वो गुजर रहा है, जब उसने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट की है, एक पॉइंट से अगेन दूसरे पॉइंट पे आया और अगेन यहाँ पे अपनी इनिशियल पॉइंट पे आ गया, लेकिन वो हर बार अपनी मीन पोजीशन से गुजरा है, बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है लेकिन मीन पोजीशन से, ये इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से लाजमी गुजर रहा है, अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है लेकिन मीन पोजीशन से लाजमी गुजर रहा है, तो वो क्या कहलाती है? वो मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मूव करता है लेकिन हर बार अपनी मीन पोजीशन से लाजमी गुजर रहा होता है, तो वो मोशन क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। हमारे पास सिंपल सी एग्जांपल है कि हम लोग पींग झूला जो है वो हम झूलते हैं, तो वो अपनी इनिशियल क्या होता है, अपनी रेस्ट पोजीशन में होता है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट है, बच्चा वो बैठ जाता है तो पीछे से बच्चा उसको धक्का देता है, जिसको अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में हम लोग कहें तो पीछे से एक बच्चा फोर्स लगाता है उस पर, तो ऑब्जेक्ट क्या है, आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करना, ये ऑब्जेक्ट जो है वो टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है। पिंग जब टू एंड फ्रो मूव करती है तो क्या होता है कि पिंग अपनी मीन पोजीशन, जब मीन पोजीशन कौन सी होती है? जो रेस्ट पोजीशन होती है, रेस्ट पोजीशन से ऑब्जेक्ट जो है अपनी मोशन स्टार्ट करता है। तो ये पिंग जो है रेस्ट पे थी, तो अगेन अब उसने अपनी टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट कर दी, तो हर बार क्या होता है कि वो अपनी मीन पोजीशन से लाजमी गुजर के जाता है, अगेन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, जितनी हम फोर्स लगाते हैं उतना वो आगे जाता है, लेकिन वो लाजमी क्या है, अपनी मीन पोजीशन से गुजरता है। तो ये मोशन क्या कहलाती है? सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। इसी तरह हम लोग कश्ती वाला झूला लेते हैं जिसको बोटिंग बोलते हैं, वो भी बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन ही होती है। उसमें क्या होता है कि इनिशियली क्या होता है कि बोट रेस्ट पे होती है, ठीक है, तो फिर सब लोग अंदर बैठ जाते हैं, जब वो सब बंदे पूरे हो जाते हैं तो फिर वो अपना झूला स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट तब भी जो बोट होती है वो आगे पीछे मूव कर रही होती है, लेकिन जब वो इनिशियली वो स्टार्ट होती रहती है और उसमें और वो एक पॉइंट पे जाके रुकती है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, देन वापस आती है मीन पोजीशन से, देन अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, तो उसकी भी मोशन ऐसी ही होती है, टू एंड फ्रो वो मूव कर रही होती है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है।
लेकिन वो जो अपनी मेन पोजीशन थी वहाँ से लाजमी गुजरती है, तो वो भी मोशन क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। इसी तरह ये मैस स्प्रिंग सिस्टम है, इसमें मैस इनिशियली रेस्ट पे होता है, जब हम ब्लॉक पे फोर्स लगाते हैं तो इसमें एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है, तो फिर वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। जब हम वहाँ से हम लोग, ये हमारी डेली लाइफ की एग्जांपल है कि हम लोग स्प्रिंग को जब खींचते हैं तो जब छोड़ते हैं तो वो बैक एंड फोर्थ अपनी मीन पोजीशन से बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है, तो वो मोशन भी क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। पेंडुलम इनिशियली रेस्ट पे होता है, हम उसको उस पर फोर्स लगाते हैं और उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं। यहाँ से जब हम उसको छोड़ते हैं तो अगेन क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन पे आता है, लेकिन यहाँ पे रुकता नहीं है, अगेन वो अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और अपनी मीन पोजीशन से गुजर के बार बार वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाता रहता है, अपनी दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव करता रहता है। और ये भी इसकी जो मोशन है वो क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। इसी तरह अगर हम एक बॉल की एग्जांपल लें, बॉल में हमने एक बॉल को रखा हुआ है और हम क्या करते हैं कि उसको इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाते हैं, वहाँ जाके हम छोड़ते हैं। जैसे ही हम छोड़ते हैं तो बॉल क्या करती है, अगेन अपनी मेन पोजीशन पे आती है, लेकिन इनर्शिया की वजह से यहाँ नहीं रुकती और वो अदर एक्सट्रीम पोजीशन पे चली जाती है और यूँ उसकी मोशन स्टार्ट रहती है, वो एक एक्सट्रीम पोजीशन पे दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, लेकिन वो हर टाइम क्या करती है, मीन पोजीशन से लाजमी गुजरती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब टू एंड फ्रो मोशन होती है, लेकिन हम उस पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि उसने अपनी मीन पोजीशन से लाजमी गुजर के जाना है अपनी मोशन के दौरान, तो वो मोशन फिर क्या कहलाएगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी। हमारी जो 9th क्लास की बुक है उसमें उन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 केसेस को डिस्कस किया हुआ है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। हम इन तीनों एग्जांपल्स को, इन तीनों केसेस को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे अपनी वीडियोस में। आज मैं अपनी वीडियो में मैस स्प्रिंग सिस्टम इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। मैं टॉपिक को समझाने के साथ साथ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बन सकता है उस टॉपिक में वो भी साथ साथ आपको बताऊंगी, और उसको अटैम्प्ट कैसे करना है एज अ लॉन्ग या एज अ शॉर्ट वो भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो मैस स्प्रिंग सिस्टम जो है इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मोशन ऑफ अ मैस अटैच्ड विद अ स्प्रिंग ऑन हॉरिजॉन्टल एंड फ्रिक्शनलेस प्लेन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। मीन्स के ऑब्जेक्ट इनिशियली क्या होता है, अपनी मीन पोजीशन पे होता है, रेस्ट पे होता है, फिर हम उस पर जब फोर्स लगाते हैं तो वो डिस्प्लेस करता है। कितना डिस्प्लेस करेगा वो डिपेंड करता है कि फोर्स पे, जितनी हमने फोर्स लगाई होती है उतना ही वो डिस्प्लेस करता है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है। जहाँ तक वो डिस्प्लेस कर पाता है और जाके रुक जाता है वो पॉइंट उसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाती है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके वो अगेन किस तरफ मूव करता है, मीन पोजीशन की तरफ। वो अपनी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, लेकिन हमेशा डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन होता है। उसने अगेन कहाँ आना होता है, अपनी मीन पोजीशन पे आना होता है। तो ये क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक मैस है, ठीक है, वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। स्प्रिंग का एक एंड एक मैस के साथ अटैच है, एक ब्लॉक उसको कंसीडर कर लेते हैं, और उसका जो दूसरा एंड है वो एक फिक्स पॉइंट के साथ अटैच है। इनिशियली क्या है, स्प्रिंग रेस्ट पे है, मैस जो है रेस्ट पे है, और वो अपनी मीन पोजीशन ओ पे है, ठीक है, रेस्ट पे होने की वजह से, और ये उसकी क्या है, मीन पोजीशन है। क्योंकि इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हुई, फोर्स ज़ीरो है, तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी प्रोड्यूस नहीं होगा। देन हमने क्या किया, उस पर फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, तो अब ब्लॉक जो है वो अपनी मीन पोजीशन से मूव कर गया एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। ए जो है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ पे जब वो मूव कर गया तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, एक्स उसने डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे क्योंकि हमने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जितनी हम फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उतना ही डिस्प्लेस करेगा, उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब हमने यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच के ऑब्जेक्ट की जो है फोर्स मैक्सिमम होगी, ब्लॉक पे जो फोर्स लग रही है वो मैक्सिमम होगी, और क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुँच के ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में आ गया तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। ये लेकिन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ब्लॉक के अंदर एक फोर्स मौजूद है जो क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है। वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, जब हम यहाँ से फोर्स, ये जो फोर्स हमने लगाई है ये एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, जिसने ब्लॉक को एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गया, और यहाँ पे जैसे ही हम ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ब्लॉक क्या है, अगेन
बैकवर्ड मूव करेगा टूवर्ड्स मीन पोजीशन। वो किस वजह से मूव करेगा? रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मूव करेगा। वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि ब्लॉक ने अपने बैकवर्ड अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करना है। स्प्रिंग उसको बैकवर्ड मूव करवाएगा। वो किसकी वजह से? वो जिस फोर्स की वजह से पीछे जाएगा वो रिस्टोरिंग फोर्स है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? द रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेज और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। ये वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को हमेशा पुल करती है या पुश करती है, जो उस सब्जेक्ट को जो ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है किसकी तरफ मूव करती है? अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाती है। और रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जो है अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। यहाँ पे जो हमने एक चीज़ वो सपोज की हुई है कि ये जो प्लेन है जिसके हम ऊपर हमने अपने मैश स्प्रिंग सिस्टम को रखा हुआ है, वो प्लेन क्या है? फ्रिक्शन लेस है। फ्रिक्शन लेस होने की क्या वजह है कि हम फ्रिक्शन अगर आ जाए तो बहुत सारे और फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और सिस्टम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं। हमने सिंप्लिसिटी को रखने के लिए और अपने जो टॉपिक है उसको मज़ीद ईजी बनाने के लिए हमने यहाँ सपोज कर लिया कि जो प्लेन है वो फ्रिक्शन लेस है, मीन्स वो रेजिस्टेंस रगड़ प्रोड्यूस नहीं कर रहा जब स्प्रिंग और ब्लॉक जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट था वो जब रेस्ट की हालत में था तो तब, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन्स के लॉ हर टाइम एप्लीकेबल हो रहे होते हैं, यहाँ पे जब वो ब्लॉक प्लेन के ऊपर मौजूद था तो इस पे भी एक्शन और रिएक्शन का जो न्यूटन का थर्ड लॉ है वो एप्लीकेबल था कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन के ऊपर एक्शन की फोर्स एक्ट कर रहा था, उसके रिएक्शन में प्लेन जो है रिएक्शन की फोर्स जो है वो ब्लॉक पे एक्ट कर रहा था, लेकिन दोनों के इक्वल अमाउंट में मैग्नीट्यूड में एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस थी उनका मैग्नीट्यूड जो था वो इक्वल था, बट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे थे। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन की जो फोर्सेस लग रही हैं वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। फोर्स लगा के जब ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ए पे ले आए अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो यहाँ से जब हमने छोड़ा तो वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसने बैकवर्ड अपनी मीन पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट कर दी। इनिशियली यहाँ पे फोर्स मैक्सिमम थी, जो रिस्टोरिंग फोर्स थी मैक्सिमम थी, इसीलिए ऑब्जेक्ट तेज़ी से पीछे की तरफ आया, लेकिन जैसे जैसे वो मीन पोजीशन की तरफ बढ़ता गया फोर्स कम होती गई और उसकी जो वेलोसिटी थी वो बढ़ती गई, ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ती गई, और जब मेन पोजीशन पे पहुंचा तो यहाँ पे उसकी ब्लॉक की जो वेलोसिटी थी वो मैक्सिमम हो गई और फोर्स जो थी मिनिमम हो गई, या हम उसको कह देते हैं कि यहाँ पे फोर्स ज़ीरो हो गई जो रिस्टोरिंग फोर्स थी, क्योंकि उसका मकसद था कि उसने ऑब्जेक्ट को मेन पोजीशन की तरफ लेके आना। जब यहाँ पे पहुँच गए तो उसकी फोर्स वो मिनिमम हो गई या ज़ीरो हो गई। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होने की वजह से न्यूटन का लॉ यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है कि इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट है उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जेक्ट अगर अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहे, अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहे। तो यहाँ पे न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो एप्लीकेबल हो रहा है कि इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट फिर यहाँ पे मीन पोजीशन पे नहीं रुकता बल्कि वो बैकवर्ड मूव कर जाता है, वो पिछली तरफ मूव कर जाता है और अगेन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है जो क्या है बी पोजीशन है, मीन्स वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, डिस्टेंस जो कवर करता है वो क्या है एक्स है। वो जो ब्लॉक जितना कंप्रेस हो पाता है उतना कंप्रेस होता है और अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाता है जो क्या है बी पोजीशन है। इस बी पॉइंट पे पहुंच के अगेन जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो मज़ीद कंप्रेस नहीं हो सकता, वो रेस्ट पे लाजमी आता है, चाहे 1 सेकंड के लिए रेस्ट पे आए, बिल्कुल थोड़े से एक लम्हे के लिए रेस्ट पे आए, लाजमी रेस्ट पे आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वेलोसिटी उसकी ज़ीरो हो जाती है टोटल, और यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। वो फोर्स जो होती है ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अगेन मूव करवाती है टूवर्ड मीन पोजीशन। इनिशियली उसकी फोर्स मैक्सिमम होती है और जैसे जैसे वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आ रहा होता है, ओ क्या है मीन पोजीशन है, वहाँ पे जब आ रहा होता है तो वेलोसिटी होती मैक्सिमम हो जाती है और अपने मीन पोजीशन पे पहुँच के वो मैक्सिमम हो जाती है और फोर्स जो होती है रिस्टोरिंग फोर्स वो मिनिमम या ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगेन इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं रुकता, वो अगेन कहाँ मूव कर जाता है, अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे मूव कर जाता है और पॉइंट ए पे आ जाता है। और इस तरह क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो अपने टू एंड फ्रो मोशन जो है वो कंटिन्यू रखता है, अपनी मीन पोजीशन से गुजर के अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है। ए एंड बी क्या है, दोनों एक्सट्रीम पोजीशन है, ओ उनकी मीन पोजीशन है, तो वो
ए और बी पे टू एंड फ्रो मोशन अपनी कंटिन्यू रखता है और वो मीन पोजीशन से बार बार गुजरता है, तो ये फिर मोशन क्या कहलाती है, ये सारा फिनोमेना सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाता है। तो ये जो मैश स्प्रिंग सिस्टम है इस पे हुक्स लॉ भी अप्लाई होता है। हुक्स लॉ में क्या कहता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी सिस्टम पे स्ट्रेस हम अप्लाई करते हैं तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। मीन्स कि जब हम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये क्या है, हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ का क्या फार्मूला है, हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, जितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे उतना ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस करेगा, डिस्टेंस कवर करेगा। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की जो है सिंबल है उसको ख़त्म करते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो यहाँ पे जो हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो क्या है, के एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम एक साथ नेगेटिव साइन भी लगाएंगे। वो नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है या फिर इस तरफ है। जब ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होगी। जब ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है टूवर्ड्स पॉइंट ए तो उसकी डायरेक्शन ये होगी। लेकिन क्या है, फोर्स की डायरेक्शन जो है हमेशा किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन वो शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होगी। यहाँ पे जो हमने के इंट्रोड्यूस करवाया है वो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट है वो। ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग कितना हार्ड है या कितना सॉफ्ट है, कितना थिक है या कितना थिन है। जैसे कि हमें पता है कि स्प्रिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो बॉल पेन वगैरह में स्प्रिंग यूज़ होता है वो सॉफ्ट होता है। इसी तरह हम स्टेपलर यूज़ करते हैं, उसमें भी स्प्रिंग होता है तो वो बहुत हार्ड होता है। तो जितनी हम अगर हार्ड जो है स्प्रिंग, उस पर अगर हम फोर्स लगाएंगे, अगर हम यहाँ पे के की वैल्यू निकालना चाहें तो के की वैल्यू क्या होगी, F/x। ठीक है, मीन्स के किसके डायरेक्टली रिलेटेड है, फोर्स के, और इन्वर्सली रिलेटेड है एक्स के। ठीक है, तो ये जो के है अगर बहुत ज़्यादा स्प्रिंग की स्टिफनेस पे डिपेंड कर रहा है ना, तो स्प्रिंग जितना ज़्यादा हार्ड होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उस पर, तो वो कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। इसी तरह अगर स्प्रिंग जो है वो थिन है, सॉफ्ट होगा, तो उस पर हम कम भी फोर्स लगाएंगे तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। तो ये सब जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हम डेली लाइफ में हम ये सब कुछ यूज़ तो करते हैं, लेकिन फिज़िक्स उसमें किस तरह से इन्वॉल्व हो रही होती है, हम फिज़िक्स के साथ किस तरह से डील कर रहे होते हैं। तो वो सब कुछ जैसे आज हमने जाना है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे पढ़ाते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट डिवेलप हुआ होगा इसमें। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि ये अब लॉन्ग में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डिफाइन करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन को। डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। देन उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे। लेट अस कंसीडर अ मैस अटैच्ड एट वन एंड ऑफ अ स्प्रिंग while the other end is fixed with a rigid body. The mass is placed on the horizontal frictionless plane, so its weight and reaction of plane being equal and opposite. यहाँ तक आप लिख के देन डायग्राम बनाएंगे, जैसे ही मैंने डायग्राम बनाई हुई है कंप्लीट, आप भी ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे। इनिशियली द मैस m is at rest in mean position O and the resultant force on the mass is 0. एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दे के कुछ लाइंस लिखने के बाद अगर आप डायग्राम की हेडिंग दे के डायग्राम बनाएं और देन उसके नीचे आप स्टार्ट करें तो ये बहुत ही एक अच्छा आंसर बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, और उससे बहुत अच्छा एग्जामिनर पे भी इम्प्रेशन पड़ता है कि बच्चे को बहुत अच्छा उसने अटैम्प्ट किया हुआ है। देन आगे है सपोज द मैस इज पुल्ड थ्रू अ डिस्टेंस x अप टू एक्सट्रीम पोजीशन A एंड देन रिलीज्ड। The restoring force exerted by the spring on a mass will pull it toward the mean position O. Due to restoring force, the mass moves back toward the mean position O. ठीक है, जब हमने उसको एक्सट्रीम पोजीशन A पे ले जाके छोड़ा तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से बैकवर्ड उसने मूव किया, और किस तरफ मूव किया, अपनी मीन पोजीशन की तरफ।
देन रिस्टोरिंग फोर्स क्या है उसको हम डिफाइन करते हैं। द रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुशेस और पुल द ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स है जो ऑब्जेक्ट को हमेशा मीन पोजीशन की तरफ पुश करती है या पुल करती है, उस ऑब्जेक्ट को जो क्या कर रहा होता है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होता है। और इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डिक्रीजेज विद द डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन की तरफ जाता रहता है तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, वो डिक्रीज होती रहती है। एंड बिकम जीरो एट ओ। ओ क्या है? मीन पोजीशन है, और वहाँ पे पहुँच के रिस्टोरिंग फोर्स जीरो हो जाती है। हाउ एवर द मास गेन स्पीड एज इट मूव्स टूवर्ड द मीन पोजीशन एंड इट स्पीड बिकम मैक्सिमम एट ओ। और मास जो होता है वो वेलोसिटी जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, और जैसे जब वो मीन पोजीशन पे पहुंचती है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है वहाँ पे। ड्यू टू इनर्शिया मास डज नॉट स्टॉप एट मीन पोजीशन बट कॉन्टिन्यूज इट्स मोशन एंड रीचेज द एक्सट्रीम पोजीशन बी। ठीक है, मीन पोजीशन पे पहुँच के ऑब्जेक्ट रुकता नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ अप्लाई हो रहा होता है, और इनर्शिया की वजह से ऑब्जेक्ट जो है उसकी ये ट्राई होती है कि वो अपनी मोशन को ही कंटिन्यू रखे और रुके ना। इनर्शिया की जो ऑब्जेक्ट की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो उसको रुकने नहीं देती, स्टॉप नहीं करवाती मीन पोजीशन पे, बल्कि वो अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जो उसकी बैकवर्ड मोशन होती है वो स्टार्ट करता है, और अनदर एक्सट्रीम पोजीशन जो बी है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। यहाँ पे हुक्स लॉ भी अप्लाई हो रहा है, तो हम हुक्स लॉ देखते हैं। हुक्स लॉ, इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, it exert a force F on the mass. According to the Hooke's law, this force is directly proportional to change in length x of spring. Hooke's law का फार्मूला क्या है? F is directly proportional to x, मीन जितनी फोर्स अप्लाई होगी उतना ही ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट अपना कवर करेगा। तो जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी की जो सिंबल है उसको ख़त्म किया तो एक कांस्टेंट आ गया, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, K क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है यहाँ पे, और माइनस का साइन क्यों आया ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगेन हम देखते हैं, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन O, K इज द कांस्टेंट कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट, K इज इक्वल टू F ओवर x। द वैल्यू ऑफ K इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। Stiff spring has large value of K, soft spring have small value of K. The negative sign means force exerted by spring is always directed opposite to the displacement of the mass. Because the spring force always act toward the mean position, it is sometimes called restoring force. कि यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, वो ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट है। इस वजह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान नेगेटिव साइन को हमने शो किया है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है। नाउ द मास मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन O टू द एक्सट्रीम पोजीशन B. द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स मीन पोजीशन स्पीडीली इंक्रीज इन लेंथ, hence the speed of mass decreases as it moves toward the mean position O B. यहाँ पे आप क्या बता रहे हैं कि मीन पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट A से हमने उसको छोड़ा, रिलीज़ किया, तो वो मीन पोजीशन की तरफ गया। O पे जाके वो रुका नहीं, बल्कि वो अनदर एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ वो मूव कर गया, और यहाँ पे अगेन रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट हो रही है। द mass finally come briefly to rest at the extreme position B. Ultimately, the mass returns to the mean position due to restoring force. के ऑब्जेक्ट जब B पॉइंट पे गया तो वहाँ पे जाके थोड़ी देर के लिए रुका, वो चंद सेकंड हो सकते हैं, एक लम्हा हो सकता है, वहाँ पे जाके रुका, लेकिन वहाँ पे परमानेंटली उसने अपनी मोशन स्टॉप नहीं कर दी, बल्कि उसने क्या किया कि वो अगेन रिस्टोरिंग फोर्स ने उसको क्या किया? मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाया, और वो अगेन उसने अपनी मोशन स्टार्ट की टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, और वो एक्सट्रीम पोजीशन B से मीन पोजीशन की तरफ आया। लेकिन B O पॉइंट पे पहुंच के वो रुका नहीं, बल्कि इनर्शिया की वजह से वो वहाँ से किस तरफ मूव कर गया? पॉइंट A की तरफ। और यूँ उसने क्या की? अपनी मोशन A से B की तरफ और B से A की तरफ वो मूव करता रहा, टू एंड फ्रो उसने मोशन की और वो हर दफ़ा किस पॉइंट से गुजरता था? O पॉइंट से। दिस प्रोसेस रिपीटेड एंड mass continues to oscillate back and forth about the mean position O.
Such motion of mass attached with spring of horizontal frictionless surface is called simple harmonic motion. देन मैस स्प्रिंग सिस्टम में एक और बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमेना हो रहा होता है कि वो भी अब हम देखते हैं कि वो क्या है, कि हर पॉइंट पे अब हम ये देखते हैं कि हर पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है तब उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। जब वो जो ब्लॉक था, मैस था, वो एक्सट्रीम पोजीशन ए पे गया तब उसमें काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी। जब वो अपनी मोशन पे था, जब वो अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, और जब वो अपनी मोशन में था, जब वो मूव कर रहा था बैक एंड फोर्थ, तब उसकी एनर्जी क्या थी वो अब हम देखते हैं। जब ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पे था और उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं हो रही थी, कोई उसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया था, तब उसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है, हाफ mv² पे, वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और हमें पता है कि ऑब्जेक्ट जब मीन पोजीशन पे होता है तब उसकी वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है। और क्योंकि उसने कोई भी डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे कवर नहीं किया होता, एक्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, mgh पे। और यहाँ पे h हम किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा, ठीक है। तो mgx होगा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करिए, डिस्प्लेसमेंट पे। तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मीन पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि वहाँ पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और जब हम उन्हें उस पर फोर्स लगाई और ऑब्जेक्ट जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, इस पॉइंट पे आया, तब क्या हुआ कि वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसने एक्स कवर किया, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था वहाँ पे, इस वजह से वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो मैक्सिमम थी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी तो वहाँ मैक्सिमम होगी, लेकिन वेलोसिटी वहाँ पे ज़ीरो हो जाती है। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो होगी। देन जब हमने उसको छोड़ा तो वो आया अपनी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे कंप्रेस्ड फॉर्म में, जब वो स्प्रिंग हुआ, कंप्रेस हो गया, तब वहाँ पे आके रुका। तो वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट चंद सेकंड के लिए, एक लम्हे के लिए चाहे रुके, लेकिन उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है टोटल। तो वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब हम जस्ट एक्सट्रीम पोजीशन ले रहे हैं, वो पॉइंट बी ले रहे हैं, वहाँ भी वेलोसिटी ज़ीरो होती है। वेलोसिटी ज़ीरो होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कवर किया होता है जो कि एक्स होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो फार्मूला है mgx, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी मैक्सिमम होगी। और जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, टू एंड फ्रो मूव कर रहा है, ड्यूरिंग मोशन हम किसी भी पॉइंट पे अगर देखें तो काइनेटिक एनर्जी वो पार्शियली होगी और पोटेंशियल एनर्जी वो भी क्या होगी, पार्शियली होगी। पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकता है वो हम देखते हैं। शॉर्टली डिस्कस इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स, ठीक है। तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कंसीडर अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मैस सिस्टम, द मैस इज ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर द रिस्टोरिंग फोर्स। देन हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, और अब हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। एट मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0, it has maximum velocity, so it has maximum kinetic energy, and potential energy क्या है, is equal to 0 है। at extreme positions it has maximum potential energy and kinetic energy is equal to 0। at any displacement it has partially kinetic and partially potential energy but total energy is constant। कि जब हम तीनों एनर्जीज को ऐड करेंगे एट मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन, तो टोटल एनर्जी जो होगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लास्ट में हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट क्या है, मैस स्प्रिंग सिस्टम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सॉरी स्टूडेंट्स, वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए मुझे एडिटिंग वगैरह नहीं करने आती, तो होप सो कि आप लोगों को उन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।